हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ 2026 की। 2026 कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए, जिनका मूलांक 1 है, जिनका डेस्टिनी 1 है, या फिर जिनका पर्सनल ईयर 1 है, या फिर अगर आपके नेम का जो इनिशियल है वो AIJ या फिर Y है, तो भी आप इसको अपने से रिलेट कर सकते हैं। अब आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे चेक करना है? पर्सनल ईयर के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है, और इस साल का जो ईयर है टोटल है, मतलब 2026 विच एड्स अप टू 1, इसको लेना है। मतलब आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है, और इस साल का जो टोटल है इसको ऐड करके अगर 1 आ रहा है तो वो आपका पर्सनल ईयर निकलेगा। अगर पर्सनल ईयर 1 है तो ये वीडियो भी आपके लिए है। अब इस साल आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? जैसा आप लोग जानते हैं कि सूर्य का ही साल है और सूर्य के ही नंबर से आप रूल होते हो, तो ये साल आपका है। पर इस साल मैं आपको बता दूं, 1 नंबर वाले लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ा सा खास ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पे बात बोलूं, आपकी कोई लंबे समय से चीजें चलती आ रही थी, वहां पर फुल स्टॉप लगने की भी पॉसिबिलिटीज है। मतलब अगर आपका कोई काला धंधा, कोई ऐसा काम जो कि शनि देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं कि फुल स्टॉप लग जाए। ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूं तो जो लोग 1 नंबर बॉर्न है और गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी लंबे समय से अप्लाई कर रहे हैं, तो यस, इस साल पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपकी कुंडली भी आपको सपोर्ट करी तो डेफिनेटली इस साल आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के हाई चांसेस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं तो ये साल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वेल्थ के लिए अच्छा है। रिलेशनशिप्स के लिए मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी जुबान का। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ किसी को गलत बोल के आप अपने रिश्ते खराब कर लें। ठीक है। पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा साल है, आप खूब चमकने वाले हो इस साल, काफी ज्यादा आपको नेम फेम मिल सकता है, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना, और अच्छा ही है उसके लिए। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं इस साल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई चीज आपकी लंबे समय से रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, तो वहां पर अगर आप दोबारा से अपनी एनर्जीज लगाते हो तो वहां से आपको दोबारा से प्रॉफिट्स होने दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। करियर चेंज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, प्रमोशन होता हुआ आपको नजर आएगा, और न्यू जॉब अगर आप चाहते थे तो यस, कहीं ना कहीं आपको न्यू जॉब मिलती हुई भी नजर आएगी। बट हाँ, यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मिल सकती हैं, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी ऐसी जगह पे आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़े। ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। एंड अथॉरिटी, मतलब आप ये देखेंगे कि आप थोड़े से ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज तो आप वैसे भी कैरी करते हैं। अब जो उसकी एनर्जी है ना इस साल मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि आप 1 नंबर तो हो ही, साथ में इस ईयर का भी जो टोटल है वो 1 आ रहा है, तो यस, आपके अंदर ओवर एनर्जी होगी। मैं बोलूंगी ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप पूरे साल। ठीक है। तो उसके चक्कर में आपने डिसीजंस गलत नहीं लेने हैं, रिश्ते खराब नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ओवर एक्साइटमेंट में कोई चीजें खराब ना हो जाए, उस चीज का भी आपको इस साल खास ध्यान रखना है। ठीक है। कोई अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो यस, ये साल बहुत बढ़िया है उसके लिए। आप अगर कोई अलग से, मतलब अगर आप अभी कोई ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मतलब सेपरेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यस, उस चीज की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती है, फायदा होगा। ईगो बढ़ जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ पर बार बार मैं एक चीज बोल रही हूँ कि यस, रिश्तों का आपको जो ध्यान रखना है, मतलब आपको अपनी ईगो का भी ध्यान रखना है। ठीक है। आपको डोमिनेट नहीं करना किसी को, उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं आपको, जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ऐसी जगहों से अपने आप को अलग रखना है। ठीक है। फादर की रिस्पेक्ट करें, और हो सकता है कि कोई जो पुरानी चीजें चलती भी आ रही थी वहां पर एंड हो जाए या फुल स्टॉप लग जाए, उस चीज की भी पॉसिबिलिटीज है। न्यू चैप्टर्स खुलेंगे, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, पॉपुलर होंगे आप। ठीक है। विच इज गुड। एंड हेल्थ इज जनरली गुड, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज का ध्यान रखूंगी, आपको अपने बीपी का ध्यान रखना है। स्किन रिलेटेड इश्यूज की पॉसिबिलिटीज मुझे लगती हैं कि वो हो सकती हैं, या नोज से रिलेटेड भी परेशानी आपको आ सकती है। ब्रीदिंग में आप ये कह सकते हैं, या फिर ENT के जो रोग होते हैं ना, उस चीज का खास ध्यान आपको रखना है। ठीक है। शॉर्टकट्स में मत जाना, वो चीज आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगी, वहां पे परेशानी हो सकती है।
एंड ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी एज 24 से 36 साल के बीच में है। अगर आप 24 से 36 साल के बीच में, तो यस दिस ईयर विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। ठीक है, तो उस चीज की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर बेस्ट मंथ्स की बात करूं तो यस, जनवरी अच्छा जाएगा, अप्रैल बहुत अच्छा जाएगा आपका, अक्टूबर बहुत अच्छा जाएगा, सितंबर बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मई में ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, एंड अपनी स्पीच का भी ध्यान रखें। एंड अगस्त में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उस चीज की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या फिर किसी से आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, उस चीज की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया रहेगा। इस साल आप अपने साथ एक ऑरेंज कलर का रुमाल जरूर रखें, या ऑरेंज कलर सबसे ज्यादा वियर करें, तो वो भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। एंड साथ ही में आप एक सनस्टोन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो यस, वियर सनस्टोन ब्रेसलेट, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड खूब सारा प्यार दें अपने आसपास लोगों को, क्योंकि इस बारी आप और ज्यादा रोशनी फैला सकते हैं। आपके पास जो आपकी एनर्जी है वो डबल होगी इस साल। ठीक है, तो जिन लोगों की लाइफ में खुशियां नहीं है, उन लोगों की लाइफ में खुशियां लेकर आए, उनको एक रोशनी की तरह, एक दिए की तरह हेल्प करें। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।